मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सी जंग में शिद्दत ला रहा है। फितनल खारिज और फितनल हिंदुस्तान भारत की पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर के मोहरे हैं। इन प्रॉक्सीज का अंजाम भी वही होगा जो मार्का हक में हुआ। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरअज़्म मगर हर खतरे का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। दहशतगर्द किसी मजहब, कौम या फिरके के नुमाइंदे नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी सतह पर यकजहती नागजीर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 16वीं कौमी वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से खिताब। दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ने, कौमी हम आहंगी और बलोचिस्तान के समाजी और इक्तसादी तरक्की के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा। फील्ड मार्शल की भारत की जानिब से दहशतगर्दों की सरपरस्ती की शदीद अल्फाज में मजम्मत। भारतीय अक़वाम को बलोचिस्तान के अवाम की वतन से मोहब्बत का निशाना बनाने की नाकाम कोशिश करार दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बलोचिस्तान में तरक्याती मनसूबों को कौमी तरक्की का ज़ामिन करार दिया। अदारा जाती हम आहंगी और कौमी सतह पर मजबूत हिकमत अमली पर जोर। पाकिस्तानी मईशत की शरह नमो हुकूमती हदफ से कम रहने का इम्कान। IMF की पाकिस्तान के मुआशी शरह नमो 3.6% रहने की पेशगोई। वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। माली साल 2025-26 के लिए हुकूमती हदफ 4.2% मुकर्रर है। साल 2026 में आलमी सतह पर महंगाई 3.6% तक रहने का इम्कान। आलमी इक़्तिसादी मंजरनामे को बदस्तूर मुआशी खतरात लाहक हैं। गैर यकीनी सूरत हाल आलमी माली हालात के लिए खतरा बन सकती है। IMF रिपोर्ट। रूस के मशरक़ी साहिल के करीब शदीद ज़ल्ज़ला। कामचटका में ज़ल्ज़ले की शिद्दत 8.8 रिकॉर्ड। गहराई 18 किलोमीटर थी। सुनामी वार्निंग जारी। खौफनाक ज़ल्ज़ले के बायस 3 से 4 मीटर ऊंची सुनामी लहरें रिकॉर्ड। बंदरगाहों और इमारतों को नुकसान। मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी। मुमकिन सुनामी लहरों के बायस बहरल काहल में सुनामी की एडवाइजरी जारी। फिलिपाइन और जापान ने भी साहली इलाकों में सुनामी की वार्निंग जारी कर दी। वार्निंग हज़ारों अफराद को साहली इलाकों से महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट खाली करा लिया गया। अमेरिका ने हवाई अलास्का, चिली, सुलेमान आइलैंड्स के लिए वार्निंग जारी कर दी। इंडोनेशिया ने भी पापुआ के साहली इलाके के लिए सुनामी वार्निंग जारी कर दी। एक्वाडोर और रूस के साहली इलाकों में भी 3 मीटर ऊंची लहरें रिपोर्ट। 1952 के बाद खित्ते में ये सबसे बड़ा ज़ल्ज़ला है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि हवाई में सुनामी वार्निंग जारी कर दी। मजबूती से जमे रहेंगे और महफूज रहें। मॉनसून का 5वां स्पेल। मुल्क के बेशतर शहरों में बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में बादल जमकर बरसे। जुड़वां शहरों में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। वासा हाई अलर्ट। रेन इमरजेंसी नाफिज। सबसे ज्यादा बारिश सैदपुर में 90 मिलीमीटर रिकॉर्ड। मर्दान, सवात, एबटाबाद, हरीपुर, मुजफ्फराबाद और दीगर शहरों में भी बरसात। कालाबाग में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का अलर्ट जारी। लाहौर, रावलपिंडी और गुजरांवाला में शदीद बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कसूर, शेखुपुरा, जहलम, गुजरात और सियालकोट में शदीद बारिश मुतवक्के। सतलुज में गंदा सिंह के मुकाम पर पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। एबटाबाद बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 2 बच्चियां जाँ बहक। रावलपिंडी में जारी कस गाड़ी सैलाबी रैली में बह गई। गाड़ी में सवार लापता 5 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। हुकूमत का शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने का फैसला। 5 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक रखने के अलावा हुकूमत मुदाखलत नहीं करेगी। तजावीज़ का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करके आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। हुकूमत ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के पास 1 माह की खपत के बराबर बफर स्टॉक रखेगी। ज़राए वज़ारत सनअत व पैदावार चीनी सरप्लस होने पर बरामद होगी तो किसान को गन्ने के बेहतर दाम मिल सकेंगे। हुकूमती कमेटी की तजवीज़ पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए शुगर मिल्स को 50% से बढ़ाकर 70% तक चलाया जाएगा। खपत के अलावा इजाफी चीनी को बरामद करके $1.5 अरब का ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। ड्राफ्ट तजवीज़। हर महाज पर नाकामी, हर फोरम पर खामोशी। मोदी सरकार का झूठा देशभक्ति बयानिया बेनकाब।
अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। जंग का नतीजा सबको मालूम है, हमारे एयरक्राफ्ट्स का नुकसान हुआ। मोदी को कहा सरेंडर करो, इसने आधे घंटे में हथियार डाल दिए। दुनिया में एक भी मुल्क नहीं जिसने पाकिस्तान की मजम्मत की हो। अमेरिकी सदर ने 29 बार कहा पाक भारत से सीज़फायर करवाया। नरेंद्र मोदी में दम है तो कह दें ट्रंप झूठ बोल रहा है। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर सवालात की बौछार कर दी। कहा पहलगाम वाकया भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों की नाकामी है। अमेरिकी सदर की भारत पर 25% टैक्स लगाने की धमकी। कहा अभी तक अमेरिका और भारत के दरमियान तजारती मुआहदा तय नहीं पाया। तजारती मुआहदा ना हुआ तो 20 से 25% तक टैरिफ लगा सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा फ़लस्तीन को तस्लीम करने के हक में नहीं, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना दरअसल हमास को इनाम देना है। इसराइल से गजा में खुराक के मराकज़ से मुतालिक बात करेंगे। अमेरिकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी में किरदार का तज़किरा। दीवार पे लिखा हमें नज़र आ रहा था, जिस तरीके से ट्रायल चल रहे हैं, जिस तरीके से शॉर्टकट किया जा रहा था, जिस तरीके से 2-2 बजे तक कोर्ट आपको टाइम ही नहीं दे रही और कहते हैं कि आप केस कंक्लूड करो। ये तो मैं नहीं समझता कि फेयर ट्रायल प्रोसीडिंग्स है और इनके तकाज़े पूरे कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने किया, मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को अभी सफाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने जो कुछ किया वो ठीक है। इलेक्शन कमीशन को आईन और कानून को फॉलो करना चाहिए। दीवार पर लिखा नजर आ रहा था हमारे लोगों को नाअहल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन को वजाहतें देने के बजाय आईन और कानून को फॉलो करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने जल्दी दिखाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अदालतें हमें मर्जी का वकील करने का वक्त नहीं दे रही। हमारा आईनी हक है, हमारा केस हमारी मर्जी का वकील लड़े। फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे। जमहूरियत में अपोजिशन का किरदार ख़त्म हो तो वो बादशाहत है। एक दूसरे के गिरबानों से हाथ निकालने का वक्त है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। सियासी और जमहूरी तरीके से मैं बार बार चैलेंज कर रहा हूं इनको, बार बार कह रहा हूं कि मेरे पास इमरान खान की एक अमानत है। इमरान खान की पख्तूनख्वा में हुकूमत ये नहीं गिरा सकते, इनकी औकात नहीं है गिराने की। हमारा पूरे के पूरी लीडरशिप, हमारे वर्कर सपोर्टर्स इंशाल्लाह सारे इंशाल्लाह 5 अगस्त को भरपूर तरीके से पूरे पाकिस्तान के हर ज़िले में, हर हल्के में और हर शहर में इंशाल्लाह निकलेंगे। तो हालात चल रहे हैं मुल्क के अंदर और उसी की ही जंग जो है इमरान खान साहब लड़ रहे हैं कि मुल्क में कानून की बालादस्ती हो। इमरान खान के साथ हम खड़े हैं इंशाल्लाह और खड़े रहेंगे। हमारी हक की जंग है इंशाल्लाह, ये जंग हम ही जीतेंगे। चैलेंज है सियासी और जमहूरी तरीके से हुकूमत गिरा कर दिखाओ। बानी के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। 5 अगस्त को एहतजाज में KP में तहरीक की क़यादत करूंगा। जो हालात हैं इसकी जंग बानी PTI लड़ रहे हैं। हम मुकदमात और गिरफ्तारियों से घबराने वाले नहीं। मेरे ऊपर झूठे और मन घड़त केस बनाए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। शराब और असलहा बरामदगी केस वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया। वारंट गिरफ्तारी मनसूख। अदालत ने अली अमीन गंडापुर के जमानती को शौकस नोटिस वापस ले लिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर अली अमीन को ज़ाती हैसियत में तलब कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा सैनिक ज़िमनी इलेक्शन PTI ने ख़वातीन नशिस्त पर मिशाल यूसुफज़ई को टिकट जारी कर दिया। टिकट बानी PTI की हिदायत पर जारी किया गया। पार्टी की दीगर उम्मीदवारों को 30 जुलाई तक दस्तबरदार होने की हिदायत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा ख़वातीन की नशिस्त पर सैनिक ज़िमनी इंतखाब 31 जुलाई को होगा। फुप्पो की ख्वाहिश पूरी न हो सकी। भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। साबिक भावज ने अपने बच्चों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया। जब महात्मा के अपने बच्चे एहतजाज में शामिल नहीं होंगे तो इनकलाब कैसे आना था। 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से कबल ही फ्लॉप शो हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा PTI की मौजूदा क़यादत भी एहतजाज की हामी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती अदारों में 354 अरब की माली बेज़ाब्तियाँ चार्जशीट हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ख़वातीन की नशिस्त पर सैनिक ज़मीनी इंतखाब कल होगा। PTI ने ख़वातीन नशिस्त पर मिशाल यूसुफज़ई को टिकट जारी कर दिया।
पंजाब के कौमी असम्बली के 2 और सूबाई असम्बली के 1 हल्के में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग 18 सितंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। NA 129 लाहौर, NA 66 वजीराबाद, PP 87 मियांवाली में इंतखाबी दंगल सजेगा। इम्तिहानी नताज ने खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी स्कूलों को फेल कर दिया। हुकूमती इक़दामात बेसूद, स्कूलों के नताज में बेहतरी ना आ सकी। किसी स्कूल के आधे तो किसी के सारे तलबा फेल हो गए। गवर्नमेंट स्कूल ब्यूरो और बेगशिट चित्राल के तमाम तलबा फेल। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल हरियाणा पायान पेशावर की 18 में से 18 तालिबात फेल हो गई। हायर सेकेंडरी स्कूल दामन अफगानी की 35 में से 33 तालिबात नाकाम। पेशावर, चारसदा, चित्राल, खैबर और महमद के मुताबिक स्कूलों के नताज में बेशतर तलबा फेल हो गए।